जयपुर की आरटीओ 2 विद्याधर नगर कार्यालय में स्लीपर बसों की जांच के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि बस ऑपरेटरों ने मनमाना जुर्माना वसूला जा रहा है और बिना अधिकार वाहनों का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा रहा है। बताया गया है कि अक्टूबर 2025 में जैसलमेर में भीषण बस हादसे के बाद राज्य भर में स्लीपर बसों की जांच तेज हुई और इसी दौरान कथित तौर पर एक संगठित गिरोह एक्टिव हो गया। प्रतिदिन 3 से 4 बसों को सीज कर 1 से 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है, जबकि रात की चेकिंग में 20 से 30 हजार रुपए की रिश्वत लेने पर बस छोड़ दी जाती है। बस ऑपरेटरों का दावा है कि इससे आरटीओ 2 का राजस्व बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रतिदिन लगभग 10 लाख रुपए की कथित अवैध वसूली की जा रही है। शिकायत में ये भी आरोप है कि मोटरयान अधिनियम 1998 की धारा 182A4 के तहत अधिकतम जुर्माना 5,000 रुपए होना चाहिए, लेकिन 1 से 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले और नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर 2014 मॉडल की बस पर 2019 के नियम लागू करने का आरोप लगाया गया है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बस छुड़वाने के दौरान रिश्वत और अभद्र व्यवहार किया गया, जिसमें परिवहन निरीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी की मौजूदगी में धमकियां भी शामिल थी। कल्पना ट्रेवल्स का प्रबंध निदेशक हूँ। मेरी गाड़ी को 21 तारीख को आरटीओ वालों ने गलत तरीके से बंद किया, खाली गाड़ी थी। उसके बाद उसमें 5,000 रुपये का जुर्माना किया। मैं जब गाड़ी छुड़वाने गया तो उसके बाद में वो बोलते हैं, पहले तो 21 तारीख को मैं 22-23 तारीख को गया, उसका करते करते उन्होंने 30 तारीख ला दिया और गाड़ी नहीं छोड़ी मेरी। मैंने कहा भाई 5,000 रुपये जमा कर लो। उन्होंने 5,000 रुपये लिखा, नहीं 1 लाख रुपये और लगेंगे एक्स्ट्रा। तो मैंने कहा यार 1 लाख रुपये तो बताओ थे कि यदि 1 लाख रुपये नहीं देते तो 30,000 रुपये दे दो रिश्वत के। मैंने बिल्कुल देने से मना कर दिया। मैंने कहा मैं तो 1 लाख रुपये ही दे दूँगा, यदि नियम के हैं तो। मैंने कहा नियम के ही नहीं, आप लिख के दे दो। लेकिन उन्होंने लिख के नहीं दिया और मैं गाड़ी छुड़ाए बगैर आ गया। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने दादागिरी जमाई, बहुत ज़्यादा गाली गलौज किया। उन्होंने यहाँ तक मेरे को कहा, मानी मैं तो उनको आप बोलता रहा, मैं उनसे 20 साल की उम्र ज़्यादा हूँगा, लेकिन उन्होंने लास्ट में मेरे को यहाँ तक कह दिया कि मैं तेरे को नंगा करके बाहर करके छोड़ दूंगा, पुलिस बुलाता हूँ, मैं बंद करा दूंगा। मैंने कहा जिसको भी बुलाना हो, पुलिस को बुलाना हो या बुलाना हो, जिसको बुला लो, मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने कहा मैं तो यही करूँगा काम, मैं तो मेरे आप टैक्स लिख के दे दो। लेकिन इस मामले में बहुत हालत हो गया। उसके बाद में मेरे वापस वहाँ से आ गया। अब आपको बता दूं, वहाँ पे इतना तगड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है कि कम से कम 3 करोड़ रुपए का वो लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं इस तरीके से लेके पैसे। और उनका जो एक गिरोह बना रखा है, उसका सरगना ये राजेश चौधरी आरटीओ इंस्पेक्टर। मैंने हालत ये है कि आरटीओ इंस्पेक्टर इस हैसियत का हो रहा है कि उसका जो अफसर है डीटीओ और आरटीओ तक उसी के कहने से चलता है और सारे पैसे इकट्ठे करते हैं। लाइसेंस के अंदर हेराफेरी कर रखी है। 200 लाइसेंस रोज़ बनाते हैं। आरटीओ ऑफिस के वहाँ पे अपने वो जो लाइसेंस ऑटोमेटिक ट्रैक पे बनने लग गया, उसकी जगह वहाँ पे बिगर ट्रायल लिए 200 लाइसेंस बना देते हैं। 1,500 रुपये एक लाइसेंस के लेते हैं। इस तरीके से करीब 10 लाख रुपए रोज़ की वो लोग हेराफेरी करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ी वालों में भय व्याप्त है। इसके लिए मैं चैनल वालों से, क्योंकि मीडिया ही सबसे सशक्त माध्यम है, इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके अंदर हमारी मदद करें। मैंने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, मुख्यमंत्री और कमिश्नर ट्रांसपोर्ट को, उनको मैंने ज्ञापन दे दिया है। साथ के अंदर मैंने भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को, एसीबी को भी मेरा प्रतिवेदन दिया है। साथ ही मैं कल एफआईआर भी लॉन्च कराने वाला हूं उसके खिलाफ विद्याधर नगर थाने के अंदर, क्योंकि मेरी प्रतिष्ठा इतनी ख़राब करी उन्होंने, इस तरीके मेरी बेइज्जती करी, मेरे को जरूरत पड़ी।